नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। बेहद दुखद यहाँ पर खबर है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आए दिन डेली धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस से डेली न्याय मांगा जाता है, लेकिन जब नहीं मिल पाता तब इनकी एक मजबूरी बन जाती है कि यहाँ तक पहुँचते हैं। देखा ये जा रहा कि यहाँ पर कम से कम आज 700 जनता, लगभग जहाँ तक आप नज़रें फैलाएंगे या फिर जहाँ तक आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ जनता यहाँ पर सिर्फ न्याय मांगने के लिए आई हुई है। यहाँ पर काफ़ी महिलाएँ, जेंट्स, लेडीज़ दोनों साथ में आए हुए हैं, जो आप लोगों को काफ़ी दिखाई दे रहा होगा। कई सारे यहाँ पर पोस्टर बैनर के साथ आए हुए हैं। जो बताना चाहूँगा कि सतीश चंद्र पटेल जो बरिगमा के हैं, आए दिन देखा ये जा रहा कि लगातार ऐसी खबरें आप लोगों को मिलती रहती है कि धरना प्रदर्शन यूँ तो रोज़ भीख मांगना बन चुका है कि हमें न्याय की भीख मांगना पड़ रहा। आखिर में क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ये ऐसी दशा बन जाती है कि लोगों को रोड पे उतरना पड़ता है, वो भी एक नहीं लगभग भीड़ के साथ रोड में उतरना पड़ता है। अगर यही चीज़ हमें टाइम पे मिल जाए तो ना ही इतनी भीड़ हो, ना इतनी इनकी मजबूरी है, ना ही ऐसा दशा बने इनका कि जो इनके साथ ये हो रहा है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा पूरी खबरों से, और जो इसके मुखिया होंगे जो इनको लेकर आए हैं, जो ये इनका क्या उद्देश्य था, आखिर में पूरा मैटर क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा कुछ पैदल, तो लगभग यहाँ पर जो भीड़ मैंने आपको बताया कि इतनी सारी भीड़ है। पोस्टर बैनर में भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि गरीब, असहाय, पीड़ित महिला के इंसाफ दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन, यानी कि महिला की बात है। आप देख पा रहे होंगे थाना कमरजी के अंतर्गत का मामला है। बरिगमा निवासी सतीश चंद्र पटेल बने स्वर्गीय शेषमणि पटेल की हत्या करने के आरोप वाले जो हैं अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, यानी कि इनकी डिमांड है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैटर क्या बन जाता है कि इनको आए दिन डेली धरना प्रदर्शन करने पर ही इंसाफ मिलता है। हम ये नहीं कहते, आप लोगों को ये चीज़ें मालूम है कि लगातार जो है तो पुलिस, अभी कुछ ही दिन के पहले एक महिला जो कि लगभग 46 वर्ष की महिला के एक बलात्कार और मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया, लेकिन उससे जो उसका परिवार है अभी भी असंतुष्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो मर्डर केस है, इसका खुलासा कब तक होगा ये देखने वाली बात है। बताइए मामला क्या था, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आप लोगों को धरना प्रदर्शन, और कब ये हादसा हुआ? ये हादसा 19 तारीख 19 क्लास मिली ना। हाँ, 19 क्लास मिली। लास्ट जब हम लोगों को पता चला कि वो कुशवरी में है, फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया, तो उन लोगों ने कहा कि सब सुरक्षित हैं, हमारे घर हैं। इनका क्या नाम था? कुंज बिहारी पटेल कुशवरी के हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर में सुरक्षित हैं, कल सुबह मैं घर पहुंचा दूंगा। इसके बाद सुबह नहीं आए तो फिर शाम तक नहीं आए जब घर, तो घर के लोग ढूंढने गए, तलाशने गए, तो पता चला कि वो सुबह उठ के मैदान गए हुए हैं। मैदान गए हैं और वो मैदान गए हैं और मैदान जाने के बाद से कोई पता नहीं चला। फिर हम लोग तलाश में लग गए। जब तलाश करने लगे तो हमको 19 तारीख को 9:30 बजे के लगभग भीतरी पहाड़ पड़ता है, लगभग जहाँ ठहरे थे कुंज बिहारी पटेल के यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी। तो वहाँ लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद वो पीएम होता है, पुलिस के लिए सब सूचना दी जाती है, वहाँ पुलिस जाती है। लगभग पुलिस काफ़ी देरी से पहुँची। पहला मामला तो यही बनता है कि पुलिस 2 बजे पहुँचती है घटनास्थल पर, और जानकारी पुलिस को हम 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में दे दिए, मतलब 5-6 घंटे बाद जी, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर पीएम हुआ। इसके बाद उनके घर में उनका बैग, पैंट, चप्पल है ना, और ये साथ में गमछा और वायरिंग थी, चक्की की वायरिंग लेने गए थे रीबा, वो सब उनके घर में मिलता है। फिर भी आरोपियों को, कुंज बिहारी पटेल आरोपी जो हैं, तो वो लोग आज तक पुलिस प्रशासन ने उनके घर से, कोई कहते हैं कि इसके लिए कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। मैं कैसे मानूं कि आरोपी हैं, और वो रुका था, सुबह चला गया है। तो जब सुबह चला गया है तो वो लौट के नहीं आया, और 3 दिन तक कोई ये नहीं कहने को तैयार था कुशवरी गांव से कि हमने सतीश चंद्र को इस रास्ते से निकलते 6 बजे देखा है। ये बताइए आपकी जब बॉडी मिली तो क्या लग रहा था, उसी दिन मर्डर हुआ था या 3 दिन पहले भी हुआ? मर्डर तो लगभग 30 से 35 घंटे पहले हुआ था। 30-35 घंटे जी, और जो पीएम रिपोर्ट भी आई है उसमें भी 48 घंटे डॉक्टर
बताएं कि बॉडी को फेंका ना जाके बल्कि कुछ दिन तक रखा संरक्षित रखा गया था। फिर वो 18 तारीख की शाम को लगभग मॉर्निंग टाइम में 2-3 बजे तक फेंका गया है। और इसके बाद आज तक पुलिस कुछ नहीं कर रही। डीएम साहब को भी इसकी जानकारी दे गई, एसपी साहब को और टीआई साहब को भी आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि आप कार्यवाही करिए। तो कहते हैं कि उसमें कुछ है नहीं, किस तथ्य में हम कार्यवाही कर सकते हैं। इसके पहले भी कोई ज्ञापन आपने सौंपा था? इसके पहले हम 13 तारीख को ज्ञापन दिया था, कार्यवाही उस पर? कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, आप उनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार पटेल। ध्रुव पटेल। ध्रुव पटेल। ये करते क्या थे आपके पिताजी? मेरे पापा मशीन चलाते थे, वो चक्की चलाते थे, आटा चक्की के मशीन आटा चक्की चलाते थे जी। तो जब ये गायब हुए उस टाइम पे आपने क्या FIR दर्ज करवाया था? उस समय हम लोग ढूंढ रहे थे, FIR नहीं दर्ज कराए थे। घर से गए थे, गायब नहीं हुए, घर से गए 2 दिन हुआ तो 1-2 दिन तो वहाँ रुकते भी थे, जाते थे तो काम रहता था तो रुकते थे। उसी के घर पे? नहीं, अब मशीन पे, अपने चक्की पे। अच्छा, चक्की पे रुका करते थे। कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह फिर? फ़ोन करते थे तो 11 बजे तक लगा, 16 तारीख को 11 बजे तक फ़ोन लगा, इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। तो हम लोग ढूंढने लग गए तो पता चला, मतलब 17 तारीख उधर पता चला तो हम लोग सुबह गए, 17 तारीख को हाँ सुबह में गए थे हम लोग। तो जिनके घर रुके थे उनके घर गए हम लोग, तो पूछे तो बोले कि हाँ रुके थे, अभी 10 मिनट पहले बाहर चले गए, समझ के लिए चले गए। कपड़ा उपड़ा सब वहीं पे था, पैंट थैले में रखा हुआ था, चप्पल चारपाई के नीचे था। तो आपको क्या लगता है, किसी पे शक है कि किसी ने उनका मर्डर किया है? शक सर, जिनके घर पे रुके थे हमको उन्हीं के ऊपर शक है। तो FIR करवाया आपने, नामजद? जी, नाम नहीं ना। जी, आप कौन? हम उनके बड़े भाई हैं सर। बड़े भाई हैं जी। तो इनके घर में भी जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ सर। आप हैं जी। परिवार का ध्यान रखने वाले आप आप हैं। हैं। आप ये बताइए कि ये जब हादसा हुआ वो गायब थे 3 दिन तक, तो इसके बीच में आपने कोई FIR किया था? नहीं, गायब साहब होने का सवाल नहीं, गायब वो नहीं थे। वो अपने काम से चक्की वहाँ रखे थे, चक्की से जब जैसा काम रहता था काम में बिजी व्यस्त रहते थे, 2 दिन 3 दिन भी रुकते थे, काम नहीं होता था तो घर वापस आते थे। तो वो हमसे 1-2 बार ये बताए थे कि ये विपुल पटेल सन ऑफ कुंज बिहारी पटेल, उनसे बार बार बोलता था, आर्मी में है वो, बोलता था कि जब हम छुट्टी में आएंगे तो हमको ये जितने दिन छुट्टी में नहीं उतने दिन का खर्च आपको उठाना पड़ेगा, और नहीं तो मैं मारपीट कर भगा दूंगा। हाँ, चक्की सक्की तुम्हारी सब उखाड़ कर फेंक दूंगा। वो हमको 1-2 बार बताए थे तो मैं बोला था चलो अब देख लो 4 से 10 दिन में, इसके बाद मैं एडजस्ट करता हूँ। मतलब जिसने धमकी दी मर्डर भी उसने किया? उसी के घर भी सामान बरामद हो रहा है, उनका कपड़ा क्या बरामद हुआ? बरामद हुआ, उनका शर्ट, वो पैंट, तौलिया, झोला, चारपाई के नीचे चप्पल रखी थी, चप्पल भी मिली? चप्पल भी थी सर। बेशक आप देख पा रहे होंगे जैसे कि भैया बता रहे हैं कि उनके चप्पल भी मिले, यानी कि इंसान और कुछ भूले या ना भूले, जो चप्पल होता है वो वहीं पे उतारता है जहां पे सामने वाला मौजूद होता है। ये बड़ी बात है जो वहां पर सबूत मिला। जो स्लीपर होते हैं, हम जहां पे खड़े होते हैं या फिर जब बैठते हैं तभी उतारते हैं, यानी कि ये बिल्कुल इनकी जो ये बात है वो सत्य हो सकती है, क्योंकि ये जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर चप्पल मिल रहा है तो इंसान वहाँ पर जरूर मौजूद था। वहाँ पर उसकी मौजूदगी के बाद यानी बॉडी जहाँ पे मिली है वहाँ पर आपको क्या मिला, किस स्थिति में बॉडी मिली? बॉडी एकदम से मान लीजिए कि बॉडी वहाँ रखी एकदम से, हम रख के कोई वगैरह कुछ चोट नहीं, उसके नीचे चोट थे कपड़े के नीचे। पुलिस ने पंचनामे के समय कोई भी कपड़ा उनका उठाया नहीं, बाहर कहीं चोट देखने को नहीं आ रही थी। तो आप जब बॉडी को नहला रहे थे, आपने जब उनका संस्कार किया उस टाइम पे तो ये आपने देखा होगा कि चोट है या नहीं? चोट थी सर। थी चोट? जी। क्या कहाँ चोट थी? उनके चोट, उनकी फोटो है साहब, चोट देख लीजिए कहाँ है उनकी चोट। पैर में थी, यहाँ थी, अंडकोश में भी थी, ये गर्दन मरोड़ दी गई थी, गर्दन टूटी थी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये धरना प्रदर्शन मतलब क्यों अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? सर अब ऐसा है कि जैसे टीआई राम सिंह द्वारा तो पहली काम हम गए वहाँ सूचना देने, तो मौखिक में वहाँ रिपोर्ट वो बोले FIR बाद में कराओ, आप जाके 100 ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम करो, FIR बाद में होगा। मौखिक लिखाए, फिर हमको 6-7 दिन तक उन्होंने नकल ही नहीं दिया। नकल में अपनी आपने क्या लिखा है, 302 ही है या कुछ और? नहीं सर, मैं वहाँ चिल्ला कर बताया कि ये हत्या है सर, वहाँ हत्या कर दी गई है। FIR में क्या है, 302 है या नहीं है? सर FIR वो अपने मनमानी लिखे तो उसमें वो 174 में आत्महत्या में रिपोर्ट लिखे। मैं चिल्ला के बोल रहा था कि हत्या कर दी गई है, फेंक दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है पुलिस के लेकिन टीआई महोदय द्वारा
मतलब ये साफ साफ स्पष्ट होता है उनके रिपोर्ट से। रिपोर्ट में तो उन्होंने ये भी लिख दिया सर कि मैंने घटनास्थल थाना से 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित है, लेकिन उन्होंने 10 किलोमीटर पूर्व होना लिखा है FIR में। मतलब FIR भी झूठी है जी, जो कि अब मनमौजी लिख दिया गया। मनमौजी लिखा गया। तो अभी ये बताइए, किसी अपराधी को इन्होंने पकड़ा? इतने दिन हो चुके हैं, कभी कोई नहीं सर। जब कभी मैं इसका जिक्र किया तो उन्होंने वही कहते हैं कि आप जाके खोज लो जो अपराधी हो। कोई अपराधी नहीं, मैं किसको खोजूं? आपने बताया कि मैं अगर पुलिस वाला होता तो मैं अपनी ड्यूटी करता। हाँ, वो बोले कि नहीं आप खोज लो उसका। मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर, मैं उनकी रखा हूँ, उनके बाद की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, उन्होंने कहा कि जाके आप खोज लीजिए। आप खोज लो, आपको बहुत बड़ा वो लग रहा है, कोई मुजरिम है, वो दारू पी के मर गया, ये हो गया, वो कौन से पुलिस वाले ने कहा? ये TI महोदय द्वारा बोला गया, राम सिंह, तत्कालीन TI राम सिंह जी। तो अब मान लीजिए कि आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं मिला आपको, तब क्या करेंगे आप? इसके लिए साहब हम CM के यहाँ दिल्ली, यहाँ नहीं, अगर कुछ भी कहीं से नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग सब सामूहिक रूप से आत्मदाह कितने करेंगे। लोग होंगे आज? आप कितने लोगों को साथ में यहाँ पर सब ये न्याय मांगने के लिए आप यहाँ पर लेंगे? यहाँ पर सब हम लोगों को कम से कम 3000 पब्लिक, हम लोग अपने गांव के ग्रामीणवासी क्षेत्र के अपने लोग हम लोग आए हैं। अभी और आगे जाना होगा तो और सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मध्य प्रदेश भोपाल तक जाएंगे लेके जी। ये मामला जो देखने को मिला, असलियत आपको देखने को मिल रही कि मेरे द्वारा नहीं बल्कि उनके परिवारजन के द्वारा ही बताया जा रहा है, जो कि आप उनके बड़े भाई हैं और ये उनके बेटे हैं, ये बेटे भी हैं। तो आज उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, जो ये जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वाह करेंगे अब इन्हीं को पता होगा कि कैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज जो मैटर देखा जा रहा है वो मैटर ये है कि परिवार किस इस तरीके से बिखरा हुआ है, उसके जिम्मेदार जो है वो कत्ल करने वाला ही है। कत्ल करने वाला कौन है ये चीज़ें तो ढूंढने के बाद पता चलेगी, लेकिन इनका जो मुद्दा है, जो ये कह रहे हैं, वो सीधे पुलिस के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं इस चीज़ का कि उसने अपने अनुसार ही FIR दर्ज किया है। उस FIR पे जो है उसी तरीके से जांच होगी जिस तरीके से FIR लिखी गई। लेकिन मैटर ये करता है कि इतने सारे जो लोग यहाँ पर 500-600 लोग जो आए हैं, इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 302 साबित होगा या नहीं होगा, ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है इस चीज़ का कि आखिर में इस पर पुलिस करती क्या है। बने रहे अखतरम 24 न्यूज़ पर, देखिए आगे क्या होता है। जी बताएं। एक बात ये है, जैसे मैंने 27 तारीख को माननीय एडिशनल SP साहब को एक आवेदन SP साहब को देना था, SP साहब ने तो एडिशनल SP साहब को दिया। एडिशनल SP महोदया अपने चुरहट SDOP को जांच के लिए सौंप दिया था। दिनांक 27/8 से आज तक है, माने कल 25 तारीख तक है, SDOP महोदय कभी भी हम लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं किए थे। अब कैसी जांच है? 1 महीने तक अगर जांच, ऐसी जघन्य अपराध की जांच किसी को मिली है? नहीं, ये कैसा न्याय है कि भीख मांगने पर ही मिलता है? कैसी व्यवस्था है जो आप लोगों को कि मतलब यहाँ तक खींच के लाती है? एक FIR से काम हो जाना चाहिए पर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है सर। व्यवस्था पर तो सवाल बनता है। जी 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 सर जी। ये सभी यहाँ पर जनता सिर्फ गुहार ही लगा रही है, जो कि देख रहे होंगे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार वो आपको दिखाएं राउंड अप करके कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। कलेक्ट्रेट में आए हैं लेकिन अभी तक इनके सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर बने हुए हैं, 1.5 घंटे से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया है। आखिर में इनके मैटर का क्या होगा? क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी? क्या इस पर कार्यवाही होगी या नहीं होगी? या इनका जो केस है जिस तरीके से लिखा गया है वैसे ही रहेगा, या फिर जो ये कह रहे हैं उसके अनुसार होगा? ये देखने वाली बात होगी। बने रहे अब तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।